Good morning everyone. I am Farman Ali and today I am going to take exercise G that is based on relative pronouns. So as we have discussed है ना, जैसा हमने डिस्कस करा था आपका that relative pronouns are those words which are used to join two sentences so that we can make one sentence. तो दो सेंटेंस अगर है आपका तो उसको अगर हमें ज्वाइन करना है बिकॉज दैट दे आर रिलेटेड टू वन थिंग ओनली और द वन पर्सन मीन्स एज अ सब्जेक्ट अगर आप देखें सो दे आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. सो वी कैन मेक इट शॉर्ट बाय यूजिंग दीज रिलेटिव प्रोनाउंस. तो हम उनको क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक वन सेंटेंस इफ़ वी विल यूज़ रिलेटिव प्रोनाउंस. सो दे शो द रिलेशनशिप है ना. तो फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में जो रिलेशनशिप होती है आपका, सो इट इज़ शोन बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस. सो लेट्स सी दैट वी हैव टू टेक द एक्सरसाइज. So first one, that Ram saved 3 persons from drowning, he should be honored. So they are talking about Ram here ना. तो राम ने क्या है आपका लाइफ बचाई है कुछ लोगों की आपका. सो दे वर जस्ट ड्राउनिंग, सो दे शुड बी ऑनर्ड ऑल्सो है ना. ही शुड बी ऑनर्ड, सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द राम. तो दोनों ही सेंटेंस में रिलेशनशिप है आपका बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड टू राम. So they both are related to the subject that is Ram. So we can make one sentence by using relative pronoun. तो persons के लिए हम who का use करते हैं. When we talk about person, so we use who as a relative pronoun. So we will tell in this way or we will write Ram saved 3 persons from drowning who should be honored. तो यहाँ पे हम who का use करेंगे आपका because Ram is a person and we can make one sentence. Now come to the second. I invited him to my son's wedding. He did not come. So we are talking about third person means जो him है आपका. तो मैंने उसको इनवाइट करा अपने बेटे की शादी में ना, वह नहीं आया था आपका. So I invited him to my son's wedding who did not come because they are talking about person here also. तो यहाँ पे person की बात हो रही है. So that's why we will use who and then remove full stop and the pronoun. पर्सनल प्रोनाउन हटाना होता है एंड फुल स्टॉप ऑल्सो एंड वी पुट हु. सो आई इन्वाइटेड हिम टू माई सन्स वेडिंग हु डिड नॉट कम. नाउ कम टू द थर्ड. अर्चित इज़ माई सन. ठीक है, एक सेंटेंस ये अर्चित के बारे में आपका एंड ही इज़ द नॉटीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. सो बोथ सेंटेंस आर रिलेटेड टू अर्चित. सो वॉट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, वी हैव टू यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन एंड मेक वन सेंटेंस. सो पर्सन है यहाँ पर, सो वी विल यूज़ हु. सो अर्चित इज़ माई सन हु इज़ द नॉटीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें इसी के बारे में आपकी हो रही हैं, सब्जेक्ट सेम है आपका. सो बोथ आर रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी कैन यूज़ हु इज़ द नॉटीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. सो अर्चित इज़ माई सन हु इज़ द नॉटीएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. Now come to the fourth. The students participated in talent show. To stop वन सेंटेंस आपका दे वर एडमायर्ड है ना. अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं आपका, एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं, सो ये चीज़ है. सो है ना, जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे थे आपका टैलेंट शो के अंदर, तो उनको है ना एडमायर करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए. नाउ यू कैन सी व्हाट वी हैव टू डू. सो वी हैव टू यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑल्सो पीपल मीन्स ह्यूमन बींग्स हैं आपका. तो हम हु का यूज़ करेंगे. तो वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो दैट स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन टैलेंट शो वर एडमायर्ड. आप ऐसे भी लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन टैलेंट शो हु वर एडमायर्ड. तो आप रिमूव दे एंड पुट हु एंड रिमूव फुल स्टॉप ऑल्सो. सो इट विल बी इन दिस वे द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन टैलेंट शो हु वर एडमायर्ड. नाउ कम टू द फिफ्थ वन. We thanked the man. His efforts saved our children. So ना, तो ये एक ही इंसान के बारे में आपकी बात हो रही है कि दैट हमें उस इंसान का ना थैंकफुल होना चाहिए एंड क्योंकि उसके एफर्ट से, उसके प्रयास से आप क्या हुआ है, हमारे बच्चे बच पाए आपका. सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन. सो वी हैव टू यूज़ हु हियर. सो ही वी थैंक द मैन हुज एफर्ट्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलोंगिंग ऑफ एनीबडी. तो हम किसी का कोई आपकी चीज़ है जो जिससे रिलेशन जुड़ा हुआ है आपका. सो इन दैट केस वी यूज़ हुज टू शो द रिलेशन. सो वी थैंक द मैन हुज एफर्ट्स सेव्ड आवर चिल्ड्रन. नाउ कम टू द सिक्स्थ वन. ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एवरीवन ट्रस्ट हिम. तो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑनेस्ट पर्सन. तो एवरी ऑनेस्ट पर्सन के बारे में ही दोनों ही चीज़ें आपका कि वो बहुत ईमानदार है और
हर कोई इस पर क्या करता है, ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है आपका. सो इट मीन्स व्हाट वी हैव टू यूज़, ही इज़ ऑल्सो पर्सन, सो वी यूज़. ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका पर्सन है दैट ही इज़ यूज एज ऑब्जेक्ट नाउ, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑनेस्ट पर्सन हियर. सो ही इज़ द ऑनेस्ट पर्सन whom everyone trust, ना, जिस पे whom everyone trust. So you will remove him from here. Now come to the 7. You can do one sentence, you want to do. तो आप देखिए ना, तो आप जैसा, हाँ, यू कैन डू, आप कर सकते हो जो तुम चाहते हो आपका. सो दे आर टॉकिंग अबाउट एनी स्टेटमेंट और जनरल आइडिया. सो इन दैट केस वी यूज़ वॉट. सो यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. तो जब भी हम ज्वाइन करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन रखते हैं तो हम सेकंड सेंटेंस में जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं आपका. सो यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. ठीक है. Now 8. Mahatma Gandhi followed truth and non-violence. Every Indian respects him. So you can see they are talking about Mahatma Gandhi in both the sentences. So what we will do? So Mahatma Gandhi is used as object because he is a part of, ठीक है, डिस्कशन. यहाँ पे रेस्पेक्ट मिल रही है उनको. सो महात्मा गांधी फॉलो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस whom every Indian respects. ठीक है, तो होम एवरी इंडियन रेस्पेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट तौर पर यूज़ कराया रहा है आपका महात्मा गांधी को. सो दैट्स वाई वी विल यूज़ होम हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट सम क्वेश्चंस विच आर लेफ्ट हियर, सो यू कैन सी हियर. ओके. सो ही वियर्स द शू ओनली ही नोज वेयर इट पिंचेस, है ना, कहाँ चुभते हैं आपका. तो जो शूज़ वो पहनता है वही जानता है आपका सिर्फ कि वो चुभते कहाँ पर आपका. सो ही वियर्स द शू विच, बिकॉज यहाँ पे शूज़ की बात हो रही है. सो इट इज़ अ थिंग, तो थिंग्स के लिए हम विच का यूज़ करते हैं. सो ही वियर्स द शू विच ही नोज वेयर इट पिंचेस. नाउ कम टू द 10th. राम प्रताप इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी. His good behavior is the talk of the town. So you can see that both sentences are related to राम प्रताप. तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें राम प्रताप के बारे में आपका. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन, सो वी विल यूज़ whose also. ठीक है, क्योंकि whose यहाँ पे क्योंकि जो पर्सनैलिटी है आपका, सो दैट यहाँ पे कोई ना कोई बिलोंगिंग है आपका. ठीक है, तो उनका जो गुड बिहेवियर है, सो इट इज़ यूज्ड एज अ बिलोंगिंग बिकॉज ये राम प्रताप का है. सो दैट्स वाई वी विल यूज़ whose. राम प्रताप इज़ अ very famous personality whose good behavior is the talk of the town. Now come to the 11 here. Here is my friend, I was talking about him. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड के बारे में ही दोनों सेंटेंस आपका. सो here is my friend whom I was talking about. So you will remove him from here. अब him को हटा देंगे. Now come to the 12. The spectators applauded Sachin. His batting turned the game around. तो स्पेक्टेटर्स कहते हैं आपका दोज हु, है ना, वॉच द मैचेस. तो बैठे जो लोग होते हैं, है ना, जो क्राउड होता है आपका, तो जो मैचेस को देखता है, सो दे आर कॉल्ड स्पेक्टेटर्स. सो अपलोडेड मीन्स व्हेन यू प्रेज, आप किसी के, है ना, मतलब तालियां बजाते हैं उसकी, है ना, मीन्स तारीफ़ करते हैं आपका, या है ना एक तरीके से आप. सो अपलोडिंग. सो बिकॉज, तो यहाँ पे क्या करेंगे आपका, बिकॉज यू आर अपलोडिंग बिकॉज ऑफ द बैटिंग. तो बैटिंग की वजह से आपका अपलोडिंग हो रही है ना. सो क्लैपिंग हो या फिर आपका दैट यू आर प्रेजिंग हिज बैटिंग ऑल्सो. सो दैट्स वाई वी विल यूज़ हुज. सो स्पेक्टेटर्स अपलोडेड सचिन हुज बैटिंग टर्न द गेम अराउंड. तो उसकी बैटिंग ने क्या कर दिया, पूरा गेम बदल के रख दिया आपका. नाउ कम टू द 13. द टीचर्स रिमेंबर द स्टूडेंट्स, दे आर आइदर इंटेलिजेंट और नोटी. तो यहाँ पे टीचर हमेशा याद रखते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, और वो कौन से होते हैं, या तो वो इंटेलिजेंट होंगे या फिर नोटी होंगे. तो यहाँ पे पर्सन्स हैं आपका, मीन्स स्टूडेंट. तो टीचर रिमेंबर्स द स्टूडेंट्स हु आर आइदर इंटेलिजेंट और नोटी. नाउ कम टू द 14. ही नोज आई डोंट नो. तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट, कोई आइडिया है आपका जो वो नहीं जानता आपका. सो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं आइडिया की, तो वी यूज़ वॉट. सो ही नोज वॉट आई डोंट नो. Now 15. V.S. Naipaul died recently. His book enthralled readers. तो V.S. Naipaul, है ना, अभी जल्दी ख़त्म हुआ है,
मर गया है हिज, लेकिन उसकी बुक जो है अब भी क्या करते हैं रीडर्स, है ना, जो लोग उसकी बुक्स को पढ़ते हैं, सो दे एन्जॉय ऑल्सो द बुक्स। सो वी एस नैपॉल डाइड रिसेंटली हुज बुक्स, क्योंकि यहाँ बुक्स बिलोंगिंग है आपका वी एस नैपॉल की, सो हुज बुक्स आर एंथ्रिल्ड रीडर्स, सो इट विल बी लाइक दिस, वी एस नैपॉल डाइड रिसेंटली हुज बुक्स एंथ्रिल्ड रीडर्स। सो थैंक यू सो मच।